welcome back to my YouTube channel. I am Shriya. I cleared NEET in my first attempt and I am currently a second year MBBS student at Government Medical College and Hospital, Chandigarh. It would mean a lot to me if you will take a moment and subscribe to my channel. This is the only way I know you're liking my videos and it will motivate me to make even more for you. तो मेरे से बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम लोग केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, नीट 2024 की केमिस्ट्री के हिसाब से हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, केमिस्ट्री कितनी देर पढ़नी चाहिए, एंड ऑर्गेनिक कैसे पढ़े, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़े, याद कैसे करें, एनसीईआरटी इनफ कितना करे, क्या करे, टेस्ट में मार्क्स नहीं आए कैसे इंप्रूव करें. सो बहुत सारे डाउट्स है रिलेटेड टू केमिस्ट्री स्पेसिफिकली. एंड आई डोंट थिंक आई मेंशन इन दिस इन माई वीडियोज़ कि मेरे को केमिस्ट्री स्टार्टिंग से बहुत पसंद थी. इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स. लाइक आई थिंक इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट्स. देयर वाज अ टाइम बिटवीन बायो एंड केमिस्ट्री, but I really enjoyed chemistry, and chemistry was something that I was scoring well in throughout 2 years. So, and my teacher was also very good. I went to Kataria sir, Dr. Ashok Kataria's chemistry classes in Chandigarh only, and I loved the way that he taught. And मेरी जितनी जो चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही थी मैं वो साइड डिस्कस करूँगी. मैंने अपने चैनल पे कुछ सेपरेट वीडियोस भी बनाए हुए फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. मैं उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. यू कैन गो एंड चेक दोस आउट, दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू. बट इस वीडियो में मैं कंबाइन डिस्कस करूँगी कि केमिस्ट्री एज अ होल तुम कैसे अप्रोच कर सकते हो, एंड पेपर से पहले कैसे पढ़ना होता है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट इंप्रूवमेंट, टेस्ट एनालिसिस, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Okay, so before I get into this video, I wanted to discuss about ADDA 247's new batch for NEET 2025 toppers. It is called the One Mahabag batch. It is going to be a powerful and a very helpful batch for all the aspirants. My sister really used to watch their videos and she adored how Tamanna ma'am used to teach physics. She scored 170 out of 180 in physics, and I think that score itself says how helpful the teachers and the questions were for her. So the various features of the app are going to be daily practice problems. I'm going to mention in the video how helpful daily practice problems are and how important it is to discuss and solve questions daily. You'll get question banks also. Previous year questions will also be provided and they'll be discussed. Doubt solving sessions within the app will also be available. You'll also get a study material, combined study material, one study material for 11th and 12th, about 18 books. On top of it, you will have India's top faculty, Garima Goyal ma'am, Nitesh Divnani sir, and Tamanna Chaudhary ma'am teaching you. I think ये बहुत अच्छी opportunity and you should grab it right now. You can use my coupon code SKP25 to get a discount. So देर किस बात की है, अभी जाओ and take your subscription. It will be extremely helpful for you. For those of you who are in 11th, अभी जैसे you've come to 11th from 10th, तो बहुत huge gap होता है. एंड स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड जितने भी मॉलिक्यूल्स एंड व्हाटएवर जो इनिशियल चैप्टर्स थे वो थोड़े ओवरवेलमिंग भी लग सकते हैं. आई रिमेंबर कि मेरे को स्टार्टिंग में बहुत थोड़ी दिक्कत मेरे को स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स में आई थी केमिस्ट्री में. सो देयर आर सम वेरी बेसिक पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. मैं डिस्कस करूँगी. द फर्स्ट थिंग इज कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑल दीज थ्री रिक्वायर्ड हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. तो तुम जो अप्रोच फिजिकल केमिस्ट्री के लिए लगा रहे हो तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए नहीं लगा सकते. इट्स डिफरेंट एंड मैं वो डिफरेंट चीज़ें इन शॉर्ट कंसाइज करके बता दूंगी. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज फिजिकल केमिस्ट्री. ये क्या थी कि 11th में भी पहले फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, इवन 12th में फिजिकल केमिस्ट्री यूजली स्टार्ट होती है पहले. तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो वन थिंग है विच विल हेल्प यू अलॉट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू व्हेन यू आर स्टडिंग फिजिकल केमिस्ट्री इज प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर भी यू हैव टू रीड कंटिन्यूसली, मेमोराइज, बट फिजिकल केमिस्ट्री समथिंग दैट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग टू गेट बेटर एट. तो जैसे अगर आपको कोई भी व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जिस दिन मेरे को कोई चीज़ पढ़ाई, मेरे को नोट्स पढ़ाए, जैसे क्लास में नोट्स डिस्कस हुए सब के, फिर वो नोट्स मैंने वापस क्लास के बाद पढ़े, उनको थ्रू आई वेंट थ्रू दोज नोट्स. फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ ली साथ साथ. दिस इज समथिंग जो मैंने 11th में नहीं की थी and I think that you should do it because I started doing this in 12th and it improved my score and made me understand the subject even better. तो जब तुम पढ़ रहे हो, जो भी क्लास हो रही है, उसके बाद तुम सबसे पहले अपना उनके नोट्स पढ़ लो. उसके बाद तुम एनसीईआरटी रीड कर लो. एनसीईआरटी रीड करने के बाद आई थिंक एवरी इंस्टीट्यूट हैज़ सम डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और सम मॉड्यूल, बिगनर्स बॉक्स होते हैं मॉड्यूल्स में, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली व्हाट दे वर कॉल्ड, बट हाँ ऐसे दे डू टेल यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. उसी डे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस. मेरी
इंस्टीट्यूट में मेरी ट्यूशन पे क्वेश्चंस हमें देते थे, डीपीपी मिलती थी हमें। तो इनिशियली जब चैप्टर शुरू होता था वी यूज्ड टू गेट लाइक 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, फिर धीरे धीरे 40 क्वेश्चंस रहते थे, 45 क्वेश्चंस, कभी कभी 80 क्वेश्चंस भी होते थे जैसे जैसे टॉपिक और पढ़ा जाता था। एंड आई स्टार्टेड कि वो 80 बहुत टफ क्वेश्चंस होते थे, यूज्ड टू बी वेरी इजी बेसिक क्वेश्चंस एंड नीट लेवल क्वेश्चंस आल्सो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड योर नोट्स द सेम डे, रीड एनसीईआरटी, उतने पार्ट की एनसीईआरटी अच्छे से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन डू क्वेश्चंस जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इफ़ बाय चांस यू हैव थोड़ा सा टाइम तुम्हारे पास बचा, इफ़ यू कैन टेक आउट टाइम, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस टॉपिक के ऑन द स्पॉट, ठीक है। लाइक आई यूज्ड टू से मेरी जो इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती थी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इवन जेई के एंड नीट के भी होते थे। इनिशियली क्वेश्चन होते थे कुछ जो नीट जेई लेवल मिक्स होते थे, देन वी यूज्ड टू हैव नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन वी यूज्ड टू हैव जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड बिकॉज मेरी ट्यूशन में नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, इंडिविजुअल ट्यूशन जाती थी मैं, तो नॉन मेड स्टूडेंट्स के हिसाब से भी जेई एडवांस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे। तो आई एम नॉट सेइंग कि तुम जेई एडवांस के क्वेश्चन जाके सॉल्व करो टू बी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दैट इज व्हाट आई डिड। तो आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री में भी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना साथ साथ इज हेल्पफुल। दे वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी। वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड थोड़ा सा दे टीच यू हाउ टू थिंक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स एंड थोड़ा सा क्रिटिकली ऑल्सो। तो yes, so practice questions the very same day, previous year questions also साथ साथ कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री ना बाद में बहुत इकट्ठी जाती है ना, अगर तुम साथ साथ नहीं करते नो, सिंस इट बेस्ड ऑन हाउ वेल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इस बार भी 2024 के पेपर में भी सेक्शन बी में इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए थे, लंबी लंबी कैलकुलेशंस थी, तो आपकी तब वो सभी सही होएगी। इवन हमारे पेपर में 2022 में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री के आई रिमेंबर सॉलिड स्टेट के शायद कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा हमारे लंबे कैलकुलेशंस वाले भी आए थे, 2021 में भी आए। तो वो कैलकुलेशंस तुम्हारी क्विक उस मोमेंट में तभी हो पाएगी अगर यू हैव प्रैक्टिस्ड। सो आई एम सेइंग दिस अगेन, प्रैक्टिस 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 एज मच एज यू कैन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। एनसीईआरटी रीड करना, बहुत लोग पूछते पे पढ़नी है कि नहीं, मैंने पढ़ी थी एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। कुछ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से बिल्कुल सेम लाइन बताती है, असर्शन एंड रीजन। तो वो तुम सोच भी सकते हो इफ यू वांट टू थिंक एंड इफ यू वांट टू स्पेंड some time there you can do it, but अगर तुमने लाइन पढ़ी हुई है 5-6 टाइम्स एनसीईआरटी से, तो तुम्हें उस पॉइंट पे याद रहना चाहिए तो ये लाइन थी, ये ऐसे है एंड मैंने पढ़ा हुआ है, तो यू फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है कुछ, तो यू कैन आंसर क्विकर। तो एनसीईआरटी पढ़नी है, मैंने पढ़ी थी एंड आई थिंक यू शुड रीड इट फिजिकल केमिस्ट्री के, एंड उसके बैक एक्सरसाइज जो होती है एनसीईआरटी में वो भी करनी है, मैंने की थी एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल। इफ़ यू हैव डाउट्स उसी स्पॉट पे आस्क योर टीचर्स, तभी क्लियर कर लो। बट हाँ, एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री 11th एंड 12th एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स पढ़ी थी एनसीईआरटी, दैट इज एटलीस्ट। तो एनसीईआरटी पढ़नी है, बीच बीच के पॉइंट्स जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो भी मेंशन कर, मतलब थोड़ा सा याद, अगर मेंशन है तो याद कर, मतलब कीप दैट दोज इन माइंड, हाईलाइट देम। साइड पे जो अभी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तुमने बनाया है तो चिट्स लगानी है वो साइड पे लगाओ, एंड बैक एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी की करनी है। There's one more thing that I did for physical chemistry and that was NCERT exemplar, because हमारे टाइम पे टर्म 1 टर्म 2 आता था बोर्ड्स में, एंड हमारे टर्म 2 टर्म 1 सिर्फ MCQs आने थे। सो आई फाउंड NCERT exemplar a very good resource and it helped me for NEET also. उसके कुछ क्वेश्चन थे वेरी गुड। मेरे तो इनफैक्ट जो DPPs होती थी ना ट्यूशन में जो मेरे को मिलती थी, उनमें भी होते थे NCERT exemplar के क्वेश्चन, तो मेरे को कवर हो जाते थे। बट स्टिल दोज ऑफ यू हू डोंट हैव दोज काइंड ऑफ प्रैक्टिस शीट्स, उनको लगता है उनकी प्रैक्टिस शीट में कुछ काइंड ऑफ क्वेश्चन लैकिंग है, सो ओपन NCERT exemplar, उसमें तुम लोग जितने भी क्वेश्चन है कर लो। इट्स एटलीस्ट MCQs तो सारे करने चाहिए, कम ही होता है। एंड डाउट्स है तो आस्क योर टीचर ऑन द वेरी सेम। Now, if I come to organic chemistry, which I think was my favorite out of these three, initially मुझे स्पेशली 11th में नहीं समझ आई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से। मैंने ये रियलाइज़ किया था कि जब मैंने 12th की पढ़ी थी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब जाके मुझे 11th की अच्छे समझ आई थी। सो इफ़ यूर इन 11th एंड तुम्हें लगता है कि तुमसे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रही है, तुम्हें नहीं समझ आ रही है एंड कैसे होएगी, प्रॉब्लम आ रही है बहुत, इट्स ओके, रिलैक्स। 12th की अच्छे से पढ़ने के बाद तुम्हें 11th की थोड़ी समझ आनी शुरू होएगी। तो 11th में भी अटेंड योर क्लासेस, जो क्लास में करा रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, रीड द बुक, नोट्स पढ़ना तो पढ़ लो, बट एनसीईआरटी से बेटर रिसोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नहीं है नीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आती है।
बट स्टिल 11th में इफ़ यू वांट टू रीड सम एक्स्ट्रा बुक्स, थोड़ी हाई लेवल की बुक्स अगर तुम्हें पढ़नी है या तुम्हें नोट्स पढ़नी है थोड़े जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें, तो गो फॉर इट, इट्स फाइन. इट्स बेटर कि तुम अगर अपनी नॉलेज एक्सपैंड करो इनिशियली टू फॉर्म अ गुड बेस. उसके बाद डू योर DPP. मैंने वन थिंग दैट रियली हेल्प मी इन केमिस्ट्री वॉज कि मैंने हर दिन, बिकॉज आई यूज टू गेट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, बिकॉज आई यूज टू गेट होमवर्क इन वो शीट, मैंने उसी दिन की थी. प्लीज़ डू नॉट लेट बैकलॉग बी कलेक्टेड, बिकॉज वो कवर अप होना बहुत टफ होता है एंड फिर तुम्हारा वो टॉपिक रह ही जाता है. तो उसी दिन मैं प्रैक्टिस शीट्स करती थी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग नहीं करते कभी कभी, कि यू हैव टू प्रैक्टिस इट लिख लिख के. ठीक है, ऐसे तुम मन में सोचो कि इवन इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, इट्स गुड दैट यू कैन इमेजिन एंड यू कैन से कि हाँ ये प्रोडक्ट बन रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी लिख के रिएजेंट क्या है, वो रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है, ये सब कुछ लिखना है. मैं तो हीट का साइन सब कुछ, मैंने हाइड्रोजन वॉट एवर वी राइटिंग, आई यूज टू राइट एवरीथिंग, बिकॉज उससे मेरे को बाद में बहुत हेल्प होगी थी. आई वॉज ईजिली एबल टू रिकॉल कि मैंने कैसे लिखा था. मेरे को वो बस, आई थिंक नथिंग कैन हेल्प यू मोर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन राइटिंग इट डाउन एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस. एंड जो वो बिल्कुल ऐसे ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक हिमांशु पांडे में जो दिए हुए हैं, वो करने से भी बहुत हेल्प होती है. सो आई यूज टू डू माई ट्यूशंस प्रैक्टिस शीट्स and then I used to do some, I did solve Alan's and I think Akash's module also. Alan के मैंने बिगनर्स बॉक्स इनकी जो बाद में क्वेश्चन होते थे वो मैंने किए थे साथ साथ. आकाश वाले मैं देख लेती थी, अगर सिमिलर होते थे तो आई डिडंट यूज टू डू देम, वरना अगर मेरे को कुछ न्यू लगता था तो आई यूज टू डू. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ कर लेती थी कि प्रीवियस ईयर क्या थे. एंड आई डिड यूज हिमांशु पांडे ऑल्सो. majority questions मैंने हिमांशु पांडे से किए हैं. आई हैव बिल्ट माई कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम देयर. देयर क्वेश्चंस रियली हेल्प मी फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो हिमांशु पांडे कर लेती थी. NCERT के जो बीच में क्वेश्चन होते थे वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा, वो कर लेती थी. And one more thing, NCERT in organic chemistry is also extremely important. I read it at least 10 to 12 times, like double of how much I read physical chemistry. And उसमें से भी रिजर्वेशन रीजनिंग हमें आया था डायरेक्ट. मैंने बिल्कुल लाइन मेरे को पहले पहचानी थी NCERT की लाइन में, कितनी बार पढ़ी है, एंड मेरा विद इन सेकेंड्स 10 सेकेंड्स आंसर पता लग गया था मुझे कि यही है. अगर तुमने NCERT बहुत बार पढ़ी है, यू कैन जस्ट स्ट्रेट अप टेल कि ये आंसर है. तो आई थिंक दैट इज हेल्पफुल. लेट्स मूव टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाउ. Okay, so let's come to the subject that I used to dread the most. जब 11th स्टार्ट हुई थी, I used to be very afraid of physical chemistry because मेरी मैथ्स वीक थी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, लंबे लंबे कैलकुलेशंस करने में. बट इवेंचुअली जैसे जैसे मैंने नोट्स पढ़े, NCERT अच्छे से पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, एवरी डे लाइक डेली प्रैक्टिस ऑफ 30-40 क्वेश्चन की, तो मेरे को फिर इवेंचुअली ईजी लगना शुरू हो गया. But then came inorganic chemistry and I used to hate it initially. I was very annoyed कि मेरे को इतना ज़्यादा क्रैम करना पड़ रहा है, कहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन जा रहा है, कितनी बार पढ़ूँ, नहीं याद हो रहा, नहीं बैठ रहा, एंड नहीं भी हो पाता इनिशियली. आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी टफ टू लर्न ऑल ऑफ दैट, एंड इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें थोड़ा बहुत ही लर्न करना, यू हैव टू लर्न द एंटायर चैप्टर प्रैक्टिकली. तो so the first thing that I did which helped me was लेक्चर सुनने के बाद, लेक्चर लगाने के बाद NCERT 2-3 बार, मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब जितना टॉपिक पढ़ाया है उसके NCERT से उतने पार्ट को अच्छे से 2 बार पढ़ लो. इनिशियली यू कैन 11th में हाइड्रोजन एस ब्लॉक एंड ऑल के लिए यू कैन रीड योर ट्यूशंस नोट्स ऑल्सो. उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती है, बट आई थिंक वो बेस बनाने के लिए हेल्पफुल होती है टू अंडरस्टैंड, to give you a logical insight into learning in organic chemistry. So read NCERT as many times as you can and solve questions daily. I think in organic chemistry जितने तुम questions solve करते हो ना, and previous year questions especially, they really make you think कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है. used to be shocked कि वो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन गया, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. because sometimes you read 2-3 lines and you're like अच्छा can you just read them like okay पढ़ ली, but you never realize कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन भी सकता था. so question practice is very important. previous year questions are very important, and for inorganic chemistry specifically I think JEE के previous year questions really help you. they make you really understand the concepts, the basic concepts. I know वो लग रहा है कि उसमें कॉन्सेप्ट तो है नहीं, they really help you
think out of the box and make you realize अच्छा यहाँ से तो question बन सकता है, ऐसे भी सोचना पड़ता है. So for inorganic chemistry, do read your tuition notes once. थोड़ा बहुत extra है तो do read it once at least. Secondly, NCERT अच्छे से पढ़नी है. NCERT के बाहर आती ही नहीं है inorganic chemistry. In fact, I have realized 2-3 साल से previous year questions के similar ही questions आ रहे होते हैं inorganic chemistry में. So inorganic chemistry NCERT से बाहर बिल्कुल भी नहीं आती है, ना आने वाली है. NCERT को जितनी बार पढ़ सकते हो ना पढ़ लो. Another thing that I did was make short notes. मैंने जितने भी reactions मेन important होते थे मैंने उनके short notes बनाए थे. I'll put the link of my Telegram channel in description. सारे I think T block, S block, D block, DNF block उन सबके पढ़े हुए हैं, उसमें वहाँ पे available है. They really helped me for last minute practice, for practicing before tests. सारे reactions मैंने NCERT के बिल्कुल same लिखे हुए हैं ताकि अगर सिर्फ रिएक्शन वहाँ से प्रैक्टिस हो जाए. बट हाँ, यू हैव टू रीड NCERT ऑल्सो. बीच में 2 लाइन से क्वेश्चन भी आ जाते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमने एटलीस्ट पढ़े हो. आई डिड रीड इट 6 to 8 times in organic chemistry की भी, and it was really really helpful. So that is it for today. That was everything that I wanted to discuss about chemistry. I hope this video really helped you, and अगर आपको separate videos चाहिए I can make separate videos for these 3 subjects also. मैंने पहले भी बनाया हुआ, you can go and watch those videos. However, there may be some things that might have changed or that I might want to add also in new videos. So let me know whatever you need. I will upload the videos if you want them. मैंने basic summary बताई है. This is just the basic thing that I think which you should at least know, and these are the things that you should at least start doing. बाकी किसी को भी कोई doubt है, if you still have any questions related to chemistry, you can ask me in the comment section. I will try my best to reply in the comment section or in the next video. All the best to all the aspirants. I'll see you in the next video.